आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पिछली जो 50 MCQ की श्रृंखला थी उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इन क्वेश्चन में आज मैंने कूट के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जितने अधिक कूट के प्रश्न हैं उतने करके जाइए। एक कूट का प्रश्न मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हल हो जाते हैं उससे। तो 50 क्वेश्चन है, सभी को हल करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करके सही कथन का चुनाव करिए। ए, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात प्लांट है, तो ये तो सही है। दूसरा, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। तीसरा देखते हैं, तो बीएसपी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये गलत है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में 1 और 2 होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 व 2 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। सही कथन का चुनिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है केशकाल पर्वत महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य विभाज्य का कार्य करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से इंद्रावती नदी उड़ीसा निकलती है और वो गोदावरी नदी में मिल जाती है उड़ीसा से निकलकर, और सिवाहा पर्वत से निकलकर महानदी ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, जो कोंडागांव का। तो यहाँ पर केशकाल पर्वत है, तो वो ही विभाज्य का कार्य करता है किसके मध्य, इंद्रावती और महानदी के मध्य। तो ये तो सही हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, तो उसमें कह रहा है कि देवगढ़ की पहाड़ियाँ व गोपद रिहन नदी के मध्य विभाज्य का कार्य करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम ऊपर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में। तो यहाँ पर गोपद नदी कहाँ से निकलती है, तो गोपद नदी निकलती है कोरिया जिले से, और जो रिहन नदी है वो सरगुजा जिले से निकलती है। दोनों ही सोनगंगा अपवातंत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो यही ये दोनों के बीच मध्य विभाज्य का कार्य करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, कैमूर पर्वत गंगा और महानदी के मध्य विभाज्य का कार्य करता है। तो इस पे हम एक बार नज़र डालते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है, और जो महानदी है वो यहाँ से बहती हुई जाती है, और जो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। ठीक है, यहाँ पर गंगा अपवातंत्र की एक सहायक नदी है सोन नदी, और ये कौन सी नदी है, हमारी महानदी। तो इसके बीच यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, वो है कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो इन दोनों के बीच वो विभाज्य का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा भी सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। क्रमांक 3 देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। ठीक है, पहला है लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में ये पाई जाती है, बिल्कुल सही। तीसरा, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 40% भाग में है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। सही कथन का चुनाव करिए। ठीक है, पहला दिया है छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग गंगा नदी अपवातंत्र का भाग है, बिल्कुल सही है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, और यहाँ से सोन नदी बहती है, और यहाँ से बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, तो ये सब नदी जाकर किससे मिल रही हैं, सोन नदी से मिल रही है, और ये छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। फिर सेकेंड बोल रही है यह छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र प्रणाली है, तो ये गलत है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अफवाह तंत्र प्रणाली नहीं है, जबकि ये छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी अफवाह तंत्र प्रणाली है। ठीक है, तो इसका जो भाग है वो 13% है। कितना है, 13% है। ठीक है, तो तीसरा इसका सही हो जाएगा, पहला भी इसका सही हो जाएगा, और दूसरा इसका गलत हो जाएगा। सबसे छोटी नर्मदा नदी है, तो पहला और तीसरा किस में है, पहला और तीसरा बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 37% लाख कृषक परिवार है, पहला सही है। सेकंड बोल रहा है इसमें 76% लघु एवं सीमांत कृषक है, तो बिल्कुल सही है, लघु और सीमांत कृषक ज़्यादा है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में कृषि में खाद्यान्न की प्रधानता है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बारसूर
ठीक है। बारसूर में क्या है, मामा भांजा मंदिर, तो मामा भांजा मंदिर कहाँ है, बारसूर में, तो A का 3 हो जाएगा। केशकाल, तो केशकाल में फूलों की घाटी है, तो B का 4 हो जाएगा। बालोद में क्या है, गंगा मैया मंदिर, तो C का 1 हो जाएगा। और लोरमी में क्या है, खुड़िया बांध, तो D का 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, तो कहाँ है 3 4 1 2, एक में ही है, तो A इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर अभ्यारण्य दिया हुआ है, उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, स्थापना सुमेलित करना है हमें, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमें सभी का स्थापना वर्ष ज्ञात होना चाहिए। अगर सभी का भी नहीं हुआ तो 2-3 का तो होना ही चाहिए। तो तमोर पिघना जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद उदंती की स्थापना 1983 में हुई थी। उसके बाद भोरमदेव की स्थापना 2001 में हुई है। और सबसे आखिरी बारनवा पारा की स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन देख लेते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कब हुआ था स्थापना, तो 1978 किसमें है, 4 में, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं दंती की स्थापना कब हुई थी, 1983 में, 1983 कहाँ, 1 में, तो यहाँ पर D इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सुमेलित करना है हमें संस्था और संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसकी स्थापना किसने की थी, रामचंद्र देशमुख ने, तो A का 3 हो जाएगा। उसके बाद मटेवा नाचा पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, नईक दास व झुमुक दास, तो B का क्या हो जाएगा, 1। फिर सिंगनी नाचा पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना ठाकुर राम जी ने की थी, तो इसका 4 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा। और रायपुर लोक कला मंच, D की स्थापना किसने की थी, तो PR उराव जी ने की थी, तो 2 हो जाएगा इसका। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, देखो A में है, तो इसका सही आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या उसके दूसरे समय में हुई। तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना से मिलान करने से पूर्व हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा उद्योग कब स्थापित हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो बाल्को है, बाल्को की स्थापना कब की गई, 1973 में बाल्को की स्थापना की गई। SECL की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई। और BSP की स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे आखिरी में बना है उसको सबसे पहले में रखना है। ठीक है, तो SCEL को पहले में रखेंगे तो 2 सबसे पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बाल्को को रखेंगे तो 2 के बाद 1 आ जाएगा। और उसके बाद हम BSP को रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और सबसे आखिरी में क्या रखेंगे, हम WRS को रखेंगे, तो D इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। असत्य युग में है, तो सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया, ये बिल्कुल सही है, सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया है। दूसरा विकसित जनजाति हलवा, ये भी सही है। तीसरा सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार है, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 10वां का आंसर C हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह दिया हुआ है और विवाह के वास्तविक नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्रय विवाह को पारिंगधन ही कहा जाता है। सेवा विवाह को लमसेना ही कहा जाता है। अपहरण विवाह को पायसोतूर ही कहा जाता है। और गंधर्व विवाह को पोटा ही कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रम से ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 जो होगा वो सही हो जाएगा, तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न कथन सही कथन को चुनना है। ठीक है, अब ये इतिहास का प्रश्न है। तो पहला इसमें क्या बोल रहा है, हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह था, बिल्कुल सही है, हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह है। दूसरा, यह विद्रोह 1874 में हुआ था, ये गलत है। यह विद्रोह 1774 से 1777 तक चला था। ठीक है, तो 2 इसका गलत हो जाएगा। तीसरा, इसके नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह जी थे, तो बिल्कुल ये भी सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा, B इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो ये क्वेश्चन का जो ये पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जी उन्होंने आक्रमण किया था। दूसरा देखते हैं, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था।
तो यहाँ पर रतनपुर राज्य की सेना से मराठों से युद्ध नहीं किया था, आत्मसमर्पण किया था। तीसरा, रतनपुर का राजा युद्ध करते मारा गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक ही आंसर सही होगा वो एक होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल डी। उसके बाद आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत का निर्वाचन और मतपत्र का रंग दिया हुआ है। ठीक है, पंचायत का निर्वाचन और मतपत्र का रंग दिया हुआ है। तो पहला ए, जिला पंचायत सदस्य, इनका कौन सी रंग से इनका निर्वाचन होता है? तो गुलाबी। कौन सा रंग? गुलाबी। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत के, तो इनका किससे होता है? पीला। फिर सरपंच का किससे होता है? नीला। और आखिरी पंच का किससे होता है? सफेद। तो ये भी ध्यान दीजिए कि गुलाबी बोल रहा है मतलब 3, एक का 3 हो गया। एक का 3 कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत के सदस्यों का किससे होता है? पीला से। पीला कहाँ है? 4। तो कहाँ है 4? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, अब कूट के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, और वन लाइनर क्वेश्चन भी करने बहुत जरूरी होते हैं, तो यहाँ पर इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वन लाइनर का, निम्न जनौला का अर्थ बताइए। एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी। ठीक है, एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक टांग है। क्या है? एक टांग है और एक टोपी है और 12 देश से निकले हैं। मतलब ये क्या है? ये फुट्टू है। हम फुट्टू बोलते हैं किसे? मशरूम को फुट्टू बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। टेसुआ नाला के तट पर स्थित एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्वेत गंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, कंकेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कोरबा जिले में स्थित है कंकेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर का पहला सप्ताह ही क्या होता है? विश्व वन्य जीव सप्ताह होता है। ठीक है, अक्टूबर का पहला सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जांजगीर चांपा में स्थित मुलिहाटोना किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, अभ्रमक, बी, चूना पत्थर, सी, मैग्नीज और डी, डोलोमाइट। तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है जांजगीर चांपा का मुलिहाटोना। आगे देख लेते हैं। 6वां, औद्योगिक वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण हेतु निम्न दिवस स्थानीय सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। छठ पूजा, तीजा, कर्मा जयंती या डी, उपयुक्त सभी। तो सभी में ही हमें छुट्टी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। सुरेंद्र साय की मृत्यु असीरगढ़ के किले में कब हुई? ए, 28 फरवरी 1884 में, बी, 28 फरवरी 1883 में, सी, 26 फरवरी 1883 में, या डी, 24 फरवरी 1882 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1884 में हुए साहसपूर्ण घटना का उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन में उन्होंने नवजीवन में अपने समाचार पत्र में साहसपूर्ण घटना का उल्लेख किया था। ठीक है, इसी घटना का उल्लेख किया था उन्होंने। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में बस्तर की लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कोई विद्रोह, बी, तारापुर विद्रोह, सी, हल्बा विद्रोह, डी, लिंगागिरी विद्रोह। तो कोई विद्रोह। ठीक है, कोई विद्रोह में हुआ था। कब हुआ था कोई विद्रोह? तो 1859 में हुआ था कोई विद्रोह। इसके जो संचालक करता थे या जो इसके प्रमुख थे वो नाथुला दोरला एवं उनके सहयोगी थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो याद रखिए ये हुआ था
यादवराव दिवाकर, ठीक है, यादवराव दिवाकर के शासनकाल में हुआ था। फिर 12वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने विवेकावर्धन आश्रम की स्थापना की थी? तो डी यतिलाल जैन जी ने विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मुंगई माता मंदिर किस जिले में स्थापित है? मुंगई माता मंदिर, तो याद रखिए महासमुंद में है मुंगई माता मंदिर, मुंगई माता महासमुंद, इस तरीके से इसको याद करिए। फिर उसके बाद मिर्गानी निम्न में से किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो इसमें याद रखिए आर्य भाषा परिवार का सदस्य है मिर्गानी, आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गौलत विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गौलत विवाह का संबंध बिहोर जनजाति से है। किस जनजाति से है? तो बिहोर जनजाति से है। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? ठीक है, तो पहला है मिनी माता सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती दीनीबाई। दूसरा है, ये दीनीबाई नहीं होगा, ये बिन्नीबाई होगा, गलती हो गया इसमें। दूसरा है प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजनबाई। तीसरा है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कयूरभूषण, ये कयूरभूषण नहीं है, ये कयूरभूषण है। फिर डी होगा पद्म भूषण से नवाजे जाने वाले प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर। तो इसका जो गलत आंसर है वो है सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल प्रथम प्राप्तकर्ता कयूरभूषण नहीं थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, देवप्रभा झरना कौन से पाट प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैन पाट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ मैकल पर्वत श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन सा पहाड़ नहीं है, लाभ पहाड़ नहीं है, ये मैकल पर्वत श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मालेवा डोंगर पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखिए सूखा नदी का उद्गम होता है कहाँ? मालेवा डोंगर पहाड़ी से। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ओही रादी ओदारी झंपर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी नदी किसकी है? बनास नदी की सहायक नदी है। 20वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वनोपज में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो आंवला है, ठीक है, जो आंवला है वो मुख्य वनोपज में शामिल नहीं है, बाकी शीशम सागौन बीजा ये सभी मुख्य वनोपज में शामिल है। फिर उसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के वन मंडल में कौन सा जिला शामिल है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सरगुजा धमतरी कोरबा तीनों ही छत्तीसगढ़ के वन मंडल में शामिल है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन, बलरामपुर में स्थित तारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए जो बलरामपुर में तारा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन, अवरेठी सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ ध्यान रखिए ये बालोदा बाजार के अंतर्गत आता है। ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अभी आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। थैंक यू।